बच्चों आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो आपका चैप्टर 2 है साइंस में, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम मैं आपके जो स्कूल चला रहा है मैं वैसा नहीं देख रही हूँ। मैं मेरी तरफ से जितना मैक्सिमम आपको करा सकती हूँ मैं वैसे देख रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में ये चैप्टर चला है तो मैं वही चलाऊंगी। मुझे जो लगता है वे पहले कराना चाहिए। और स्कूल खुलेंगे, एग्जाम मतलब हम स्कूल से आगे ही होंगे। जब भी स्कूल खुलेंगे हम उनसे आगे ही होंगे, क्योंकि हम जो है समर वेकेशन वगैरह ले नहीं रहे हैं, हम नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं और सब धीरे धीरे शांति से कर रहे हैं। तो अगर ऐसा समझो, अगर आपके स्कूल में चैप्टर चल गया है तो ठीक है, अगर नहीं चला है और ट्यूशन चला देती है, ठीक है। जैसे ये सेकेंड वाला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आपके स्कूल में चला है नहीं चला है, पर अगर हम चला देते हैं तो ये अच्छा ही है, स्कूल चलाने तो वाला ही है। तो जब भी चलाएगा तो आपने ट्यूशन में अच्छे से किया होगा तो आपको रिवीजन ही होगा, क्योंकि स्कूल का थोड़ा कम समझ आता है पहली बारी में। तो ट्यूशन पे चल गया होगा तो आपको थोड़ा आइडिया अच्छा आएगा, स्कूल में जब चल रहा होगा तो आपको मजा आएगी, ठीक है। और अगर समझो आपके कुछ चैप्टर्स जो ट्यूशन में सारे चैप्टर्स चलाएगी, उसकी आप चिंता ना करें। एग्जाम जब भी स्कूल में होंगे, हमारा कोर्स आपके स्कूल से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें। मैं मेरे जो सोच के हिसाब से, जो मेरा टाइम टेबल है, मतलब मेरे हिसाब से आपको कोर्स करा रही हूँ मैं। तो आपके स्कूल का ख्याल भी रखेंगे, पर मतलब ऑटोमेटिक स्कूल कवर हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरे सारे चैप्टर्स कराने ही है, स्कूल को भी कराने हैं, मुझे भी कराने हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना, स्कूल में चला है नहीं चला है, मैम चला रही है नहीं चला रही है, थोड़ा आप मेरे पे मतलब विश्वास रखो। आपका जो कोर्स है स्कूल से ज्यादा ही होगा, मतलब जब भी, क्योंकि स्कूल बीच में ये छुट्टी वो छुट्टी सब लेगा, ठीक है। हम कोई छुट्टी नहीं लेंगे एक्सेप्ट फॉर संडे, ठीक है। तो अब आप देखें, यहाँ पे हम दूसरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड चालू कर रहे हैं। मैंने चैप्टर 1 के बाद सीधा चैप्टर 2 इसीलिए चालू किया कि क्योंकि दोनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, दोनों एक जैसे ही है। मतलब आप पहले चैप्टर में भी फूड के बारे में पढ़ा, अब थोड़े दूसरे चैप्टर में फूड के बारे में कुछ और ज्यादा पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने साथ में ले लिया कि आप, क्योंकि फूड चल ही रहा है तो आपको थोड़ी आइडिया आ गई है फूड में क्या होता है, तो आप आगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी पढ़ो, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले फूड, ठीक है, चैप्टर फूड पे फिर से। तो देखो फूड आप क्यों खाते हो, ठीक है। फूड आप क्यों खाते हो, तो अगर आप में से एक आध से मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ, फूड क्यों खाते हो, तुम खाना क्यों खाते हो, तो आप में से कोई आंसर करेगा कि हम भूखे होते हैं, हंग्री, ठीक है। भाई भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हम भूखे होते हैं तो हम खाना खाते हैं, हंग्री होते हैं। पर मैं कहूँ और भी कारण सोचो, खाना क्यों खाते हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है खाना खाने का? दूसरा कारण है आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। आपको एनर्जी चाहिए इसलिए आप खाना खाते हो, ठीक है। एनर्जी तो आपको चाहिए ना, एनर्जी हर चीज में लगती है, ठीक है। आप वॉक करते हो तो एनर्जी लगती है, आप रन करते हो तो एनर्जी लगती है, प्ले करते हो तो एनर्जी लगती है, खाते हो, खाने में भी ताकत लगती है, ठीक है। बीमारी में लोगों से खाया नहीं जाता, क्यों? उनमें ताकत ही नहीं होती, खाने में भी ताकत लगती है, ठीक है। स्लीप में भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे, आप बिल्कुल आपने खाया ना हो, बहुत टाइम से खाया ना हो, आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक। क्यों? खाने मतलब आपको हर चीज, जो भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है। ये मेरा लेक्चर आप इस तरह से देख रहे हो तो उसमें भी आपकी एनर्जी लग रही होगी, ठीक है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो उसमें भी तो एनर्जी लग रही होगी ना आपकी। आपका जो ब्रेन है वो यूज हो रहा है, आपकी आईज यूज हो रही हैं, ठीक है। तो आपके मन में इतने इतने क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो हर चीज में एनर्जी लगती है, ठीक है। वॉक, रन, प्ले, ईट, स्लीप, ठीक है। तो इसलिए मतलब खाना क्यों खाना, अब खाना क्यों जरूरी है, एक तो भूख लगती है इसलिए, और दूसरा कारण है आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए खाना जरूरी है। तो अब आपके जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप किसी से पूछो कि तूने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपके क्लासमेट से ही पूछो या आप मुझसे पूछो या आपके ट्यूशन वालों से पूछो कि भाई आज सुबह तूने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो हर कोई अलग अलग आंसर देगा, ठीक है। मतलब किसी के घर कुछ बना होगा, किसी ने खाखरा खाया होगा, किसी ने भाखरी खाई होगी, या कोई पोहे खाए होंगे किसी ने, ठीक है, और किसी ने पराठा खाया होगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट है, हर किसी के घर अलग अलग बनता है।
किसी ने मूंग खाए होंगे, चना खाया होगा, काले चने। तो मतलब अगर आप देखें इंडिया की, सिर्फ इंडिया की, मैं फॉरेन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हमारी इंडियन कंट्री की, अगर आप खाने के बारे में अपने दोस्तों से या खुद किसी से पूछो तो आप वैरायटी सुनोगे। आप ब्रेकफास्ट में भी वैरायटी सुनोगे, दिन के लंच में भी वैरायटी सुनोगे, रात के डिनर में भी वैरायटी सुनोगे। ठीक है, आप हर मतलब आपको अलग अलग नाम आएंगे। ठीक है भाई आपके घर कुछ और बना होगा और सामने वाले के घर कुछ और। तो ये इतनी वैरायटी क्यों होती है? जो हमारी थाली है, खाने की थाली होती है, जो हमारे खाने की प्लेट होती है, ठीक है, इस प्लेट में इतनी वैरायटी क्यों होती है? जैसे दिन का खाना है तो आपके रोटी होगी, सब्जी होगी, अचार होगा, छाछ होगा। क्यों ऐसी इतनी वैरायटी क्यों है आपके खाने में? इतने तरह के खाने की जरूरत क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, आपका हर खाने में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है। हर खाने में, मतलब आप दाल खा रहे हो उसका अपना पोषण होगा, आप चावल खा रहे हो उसका अपना पोषण होगा, आप अचार खा रहे हो, पिकल खा रहे हो उसका भी अपना पोषण होगा, आप छाछ पी रहे हो वो भी आपको पोषण देगी। इसीलिए हम खाने में वैरायटी रखते हैं। आपकी मम्मी का, आप मम्मी से पूछना, जब खाना प्लान करना होता है तो मम्मी इतनी ज्यादा मतलब कंफ्यूज्ड हो जाती है कि भाई आज कुछ अलग बना है। तो मम्मी क्यों ऐसे अलग अलग चाहती है रोज खाना? क्योंकि वो चाहती है आपको रोज अलग अलग पोषण मिले। ठीक है, वो आपको हर तरह का पोषण देना चाहती हैं, इसलिए रोज मम्मी अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग सब्जियां बनाने का सोचती। कभी आपकी मम्मी रिपीट नहीं करेगी, भाई आज एक सब्जी बनाई तो वही की वही सेम नहीं बना देगी कल, थोड़ा 2-3 दिन का गैप रखेगी फिर बनाएगी। ठीक है, तो मम्मी क्यों ऐसा गैप रखती हैं? तो 2 कारण, एक तो आपको एक जैसा ना लगे। ठीक है, एक जैसा फिर आपको मतलब अगर सेम सेम होगा तो आपको अच्छा नहीं लगे, वो तो कारण है ही। दूसरा कारण है आपको कंप्लीट पोषण नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि हर खाने में अपना न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जैसे आप दाल खा रहे हो उसमें आपको पता है, दाल के बारे में तो दाल के बारे में पता है आपको, उसमें प्रोटीन होता है। फिर चावल खाते हो, चावल के बारे में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, आपको पता है राइस, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम, कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई और नाम भी बोलूं, स्टार्च भी बोला जाता है, ग्लूकोज भी बोला जाता है, शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर किसी खाने में फैट्स होता है। ठीक है, बहुत मतलब फैट से कुछ लोग फैट अवॉइड करते हैं, फैट्स वाला खाना अवॉइड करते हैं, जैसे ऑयल, घी, बटर, वो नहीं खाना चाहते, कम खाने की करते हैं। पर फैट्स भी जरूरी होते हैं क्योंकि वो भी एनर्जी देते हैं। हर तरह का खाना जरूरी होता है। ठीक है, तो मतलब आपकी जो थाली में इतनी वैरायटी क्यों होती है? ताकि आपको हर तरह का खाना मिले। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स ऑफ फूड, फूड के पार्ट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स अगर मैं बोलूं क्या क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, देखो तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? प्रोटीन। फिर तीसरा फैट्स। फिर विटामिन्स। फिर मिनरल्स। ठीक है, मतलब ये 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये आपको मिलने चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में जरूरी होता है। वो आपको चावल से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, आलू पोटैटो से मिलता है, तो इन सब से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सब खाने से, इसलिए चावल एक ना एक टाइम होते ही हैं आपके घर। आप देखोगे मम्मी एक टाइम जरूर चावल बनाएगी। क्यों? क्योंकि राइस आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है प्रोटीन।
तो प्रोटीन, आप प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको, प्रोटीन क्यों चाहिए आपको, तो वो भी आप बहुत सुनते हो, ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपकी एज है, आपकी ग्रोइंग एज है, तो आपकी एज में तो आपको बहुत प्रोटीन चाहिए, आपको ग्रोथ करनी है, आपको ग्रो करना है, आपके माइंड को ग्रो करना है, आपकी बॉडी को ग्रो करना है, तो प्रोटीन आपकी ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है प्रोटीन, किन किन चीजों में होता है, दाल में, ऑफकोर्स दाल में होता है, तो दाल, पल्सेस, इन सब में होता है, ठीक है। और अगर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो प्रोटीन तो उनके लिए सब में ही होता है, जो वेजिटेरियन उनके लिए दालें, पल्सेस, सोयाबीन, टोफू पनीर का ही, पनीर जैसा ही होता है, तो इन सब में प्रोटीन होता है, ठीक है। पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो प्रोटीन सब में ही है, ठीक है, एग में, चिकन में, मीट में, फिश में, ठीक है। वेजिटेरियन जो है उनके लिए प्रोटीन कहाँ है, दाल, टोफू मतलब पनीर जैसा ही होता है वो, ठीक है, दाल, टोफू और क्या बोला था मैंने, दाल में होता है और टोफू में होता है और सोयाबीन में बोला था, ठीक है। सोयाबीन में भी बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है। आपको सोयाबीन ना पसंद हो तो खाना आपसे, ठीक है, प्रोटीन होता है उसमें। अच्छा, अब यहाँ देखें फैट्स किस किस में होता है, तो फैट्स ऑयल, घी, बटर, इन सब में होता है। कई लोग अवॉइड भी करते हैं, पर ये भी जरूरी है, ये भी आपको एनर्जी देता है कि फैट्स किस किस में होता है, ऑयल, घी, बटर, ये चीजें भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद विटामिन, ठीक है, विटामिन किस चीज में होता है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, विटामिन मिनरल्स आप देखेंगे ये क्यों चाहिए हमें। विटामिन जो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिनरल्स भी वेजिटेबल्स में होते हैं। विटामिन मिनरल्स क्यों चाहिए हमें, तो विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में कभी समझो कोई चोट वगैरह लगती है तो उसको भरने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर आप विटामिन मिनरल्स ले रहे हो तो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, अंदर जो सेल्स हैं उनको रिपेयर और उनको डैमेज से बचाती है, ठीक है, आपको अंदरूनी चोट नहीं लगती है। इसलिए भाई बोला जाता है भाई हरी सब्जियां बहुत खाओ, सब्जियां बहुत खाओ। सब्जियों पे क्यों भार देते हैं, आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, मतलब डिजीज से लड़ने की शक्ति आपको विटामिन और मिनरल्स देते हैं, ठीक है भाई। आपको बीमारी, अगर आप चाह रहे हो बीमारी मुझे कम लगे तो आपको सब्जियां अच्छे से खानी चाहिए। आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही बोलते हैं कि सब्जी खाओ, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स से आपको, मतलब आपको आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी, ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको विटामिन और मिनरल्स भी खाना चाहिए, मतलब ऐसी सब्जियां खानी चाहिए। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो। कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये 5, ठीक है। इसके अलावा भी 2 और कंपोनेंट्स हैं जो जरूरी हैं हमारे लिए। कौन से हैं वो, तो अदर कंपोनेंट्स, ये मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेन, और अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स में है डाइटरी फाइबर्स, और वाटर, ठीक है। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स में कौन है, डाइटरी फाइबर होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर और वाटर ये बाकी कंपोनेंट्स। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, उसका दूसरा नाम रफेज भी है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोला जाता है, ठीक है, रफेज। अच्छा, डाइटरी फाइबर्स का काम क्या होता है, फाइबर्स या रफेज क्या होता है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ इसका काम क्या होता है, ठीक है। जैसे आपकी मदर है, ठीक है, वो मदर आपकी क्या करती हैं, जब उनको बर्तन धोने होते हैं तो वो एक स्क्रब यूज करते हैं, ठीक है, वो ग्रीन कलर का मार्केट से मिलता है, या मोजा यूज करेंगे, कुछ ऐसे यूज करके घस करेंगे बर्तन। क्यों घसती हैं, वो क्लीन करे बर्तन, ठीक है, वो घसेंगी नहीं और सीधा से पानी में से निकाल देंगी तो बर्तन पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा। वो स्क्रब लेती हैं, ठीक है, जो बाजार में से ग्रीन मिलता है वो, या मोजा, या कुछ भी जो आपकी मदर ने, मोस्टली बाजार से ही सारे लेते हैं, स्क्रब लेती हैं, ठीक है। वो स्कॉच ब्राइट कंपनी का नहीं आता है, तो इसे घस करती हैं, ठीक है। अब देखो वो उन्होंने घसा, ठीक है, उन्होंने घस दिया, अब बर्तन क्लीन हो गए। तो यही काम रफेज और फाइबर्स भी करते हैं। रफेज और फाइबर्स क्या करते हैं,
आपके शरीर में अंदर से जो भी गंदगी है उसे निकालते हैं। इनका काम क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स या रफेज का आपके शरीर की गंदगी को निकालना। फाइबर्स भी मोस्टली आपको सब्जियों से ही मिलते हैं, ठीक है, फिर से वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह से ही आपको डाइटरी फाइबर्स और रफेज मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ना आपके पेरेंट्स या आपके बड़े सब्जियों पे बहुत भार देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो विटामिन मिनरल्स भी आपको सब्जियों से मिल रहे हैं, ये डाइटरी फाइबर्स रफेज भी आपको सब्जियों से ही मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मतलब डाइटरी फाइबर्स या रफेज, इनके दो नाम हैं, या तो डाइटरी फाइबर्स बोला जाता है या रफेज, ठीक है। रफेज इसलिए बोला जाता है आपकी जो रफ मतलब जो बुरी खराब चीज है आपकी बॉडी से उसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं, आपकी बॉडी को क्लीन करने में मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, वाटर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर। अब पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको पानी के लिए भी घड़ी घड़ी बोलते हैं, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर खुद बोलता है भाई पानी पियो पानी पियो। तो वाटर क्या करता है, तो आपको पता होगा वाटर 70, आपका जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% वाटर से ही बना है, ठीक है। आपका जो शरीर है, इंसानी शरीर 70% वाटर से ही बना है। तो आपका शरीर में ही पानी है, ठीक है। तो आपको पानी क्यों चाहिए, वाटर, आपको पता है आपकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स से आपका पूरा शरीर बना हुआ है। तो उन सेल्स में कभी कोई तकलीफ आए, कभी डैमेज हो, कभी कुछ हो, अंदरूनी कुछ हो, तो वाटर क्या करता है, उसको रिपेयर, मतलब वाटर का भी अंदर काम होता है, ठीक है। तो वाटर सेल्स का लुक आफ्टर करता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक है। इसलिए आपके पानी में, आपके शरीर में वाटर अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आप पक्का आपकी नोटबुक में ये ड्रॉ कर लेना, मतलब पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो। मैंने अभी इतनी देर जो आपकी ली, मैंने आपको पूरे चैप्टर का शॉर्ट में बता ही दिया, ठीक है, कि क्या पढ़ने वाले हो। उसके अलावा आप टेस्ट करोगे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट, मतलब आप टेस्ट करोगे, TEST टेस्ट, मतलब आप देखोगे कि कौन कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, एक्सपेरिमेंट करोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे कि अगर हम ये ना खाएं, हमारे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट ना खाएं तो क्या होगा, प्रोटीन वाला खाना ना खाएं तो क्या होगा, उसको तो हमें बीमारी लगेगी, डिजीज, उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में, आज चैप्टर चालू ही हुआ है, पर मैंने आपको बता दिया है कि पूरे चैप्टर में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मैंने मोस्टली सब बताया है आपको। तो भाई मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से खाने में से मिलेगा, और नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपको बीमारी लग सकती है, ठीक है। उसको डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं, ठीक है। जो इनके ना खाने से जो बीमारियां लगती हैं उन्हें डिफिशियंसी डिसीज बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट लेती हूँ, ठीक है। अब फाइनली आपकी एनसीईआरटी में कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 2 है, आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 2, ठीक है। In chapter 1 we made list of food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady's finger. Another meal could be appam, fish curry and vegetables. क्या बोल रहा है कि आप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हो कि आप क्या क्या खाते हो, अब आप आगे पढ़ो। तो आगे मतलब क्या बोल रहा है कि भाई खाना, मील, MEAL, मील मतलब खाना, ठीक है। आपके खाने में दाल चावल भी हो सकते हैं, आपके खाने में अप्पम एक साउथ इंडियन डिश है, आप वो भी खा सकते हो। आपके खाने में आप ब्रिंजल की सब्जी भी खा सकते हो, आपके खाने में आप कोई सब्जी चपाती, मतलब आपका खाना डिफरेंट होता है, डिफरेंट मील्स होती हैं आपकी, ठीक है। एक्टिविटी 1 दी है उसने नीचे, फिर थाली बनी हुई है जिसमें अलग अलग खाना है। फिर एक्टिविटी 1, अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. Other items could be dal or dish of meat and vegetables. It may include items like curd, buttermilk and pickles. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि आपके खाने में आपको सारी वैरायटियां देखने मिलेगी, आपको दाल मिलेंगे, चावल मिलेंगे, सब्जी मिलेगी, रोटी मिलेगी, पिकल मिलेगा, बटरमिल्क मतलब छाछ मिलेगा, मतलब आपके खाने में कंप्लीट वैरायटी होगी, ठीक है। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. आपकी जो टेबल 2.1 है नीचे बनी हुई है, आपका जो चैप्टर चालू हो रहा है वहीं टेबल 2.1
उसकी हेडिंग है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट। ये आप पढ़ रहे हो ना, आपको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की जरूर चाहिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठना। फिर से देखो टेबल 2.1 देखो, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स, ठीक है भाई। अलग अलग राज्यों में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में, जैसे गुजरात एक स्टेट है, महाराष्ट्र है एक स्टेट, ठीक है, इस तरह से पंजाब है। तो अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो रीजन और स्टेट का नाम, 2 स्टेट का नाम दिया हुआ है। पहला है पंजाब, ठीक है, पंजाब स्टेट का नाम दिया है। उसमें उन्होंने लिखा आइटम ऑफ ग्रेन, गेहूं से बना हुआ, गेहूं से बना हुआ कौन सा आइटम, मक्के की रोटी, ठीक है। मतलब ग्रेन मतलब एक ग्रेन होना चाहिए, चाहे वो मेज हो या वो व्हीट हो, ठीक है। मतलब एक ग्रेन होना चाहिए आपके खाने में, ठीक है। तो वहां के लोग ग्रेन में क्या खाते हैं, कॉर्न की रोटी, ठीक है। वो लोग मक्के की रोटी खाते हैं, ठीक है। मक्के की रोटी आपने सुना होगा, पंजाबी बोलते हैं मक्के की रोटी में सरसों दा साग, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब मक्के की रोटी, उनकी एक रोटी होती है जैसे हमारी गेहूं की रोटी होती है, वो मक्के की रोटी बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब एक अनाज होना चाहिए आपके खाने में, एक वस्तु अनाज की जरूर बनी हुई होनी चाहिए, ग्रेन की वस्तु जरूर होनी चाहिए। तो पंजाब के लोग कॉर्न की रोटी या मक्के की रोटी खाते हैं। आइटम ऑफ दाल मीट, ठीक है। अगर फिर एक आपको दाल का भी आइटम दिखेगा, तो वो दाल में राजमा बहुत खाते हैं वहां के लोग, ठीक है। राजमा किडनी शेप में होता है, बीन शेप में होता है राजमा। आपकी मम्मा को बोलना, आपको किचन में से दिखाएगी, आपके किचन में भी होगा, ठीक है। राजमा होता है बीन शेप या किडनी शेप, ठीक है। तो इसके बाद वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स में वहां के लोग सरसों का साग, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, वो आपको बहुत देखने मिलेगा पंजाबी घरों में। सरसों का साग बहुत बनता है, जिसको मस्टर्ड लीफ करी भी बोलते हैं, इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ की करी, ठीक है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई मस्टर्ड का लीफ पार्ट खाने में यूज होता है। तो देखो यहाँ पे पंजाबी उसको सरसों का साग बोलते हैं, मस्टर्ड लीफ को, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, मैंने इसलिए बोला दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर अदर्स, बाकी आप पंजाबी और क्या क्या खाते हैं, कर्ड और घी। कर्ड मतलब दही खाते हैं और घी भी पंजाबी खूब खाते हैं, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट के लोग क्या क्या खाते हैं, तो मतलब अनाज में वो राइस बहुत खाते हैं, ठीक है। अनाज में, ग्रेन में वो राइस बहुत खाते हैं। फिर दाल में वो तुअर दाल और रसम, ठीक है, उनकी कोई डिश है रसम, तुअर दाल और रसम बहुत खाते हैं। और वेजिटेबल्स में कुंदरू, ठीक है, ये भी उनका कोई वेजिटेबल है। और बाकी चीजों में वो क्या खाते हैं, बटर मिल्क, घी और पिकल, ठीक है। अच्छा, ये एक उनका नाम लिखा हुआ है आवाकई एक पिकल होता है जो वो खाते हैं, ठीक है। अचार होता है एक तरह का, ये लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, दो ऐसा भाई अलग, ये क्या बताना चाह रहा है कि अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। तो ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अच्छा यहाँ आपकी पहली डेफिनेशन आ गई, लिखो डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो डिफाइन न्यूट्रिएंट्स करो। तो डिफाइन न्यूट्रिएंट्स में पेज नंबर 9 में फर्स्ट लाइन से उसकी डेफिनेशन टिक करो और फिर वो आप लिखना। मैं आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ पर टिक कर लो, पहली 3 लाइनें हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, फुल स्टॉप। These components are called nutrients, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप इसके आंसर में लिखना, ठीक है। पहली 3 लाइनें टिक करनी है, इंग्रेडिएंट्स से लेके न्यूट्रिएंट्स तक, ठीक है। पहली डेफिनेशन तैयार, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, नेम द major nutrients in food,
ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला डिफाइंड न्यूट्रिएंट्स तो मैंने आपको बताया ना, पेज नंबर 9 पे पहली 3 लाइनें, पेज नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 9 टेक्स्ट बुक पे मैंने टिक कराया, ठीक है। वो आपको लिखना है, आंसर पूरा लिखना, मेरी तरह ऐसे मत लिख देना। मैं पूरा लिखने जाऊंगी तो हमारा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। पेज नंबर 9 पे टेक्स्ट बुक में 3 लाइनें हैं, वो आपको मैं फिर से बोल देती हूँ, जिसको लाइन नहीं मिल रही है मैं बोल देती हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके ऐसे रिवाइंड करके देख लो। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड, ठीक है। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स, मेजर पोषण के तत्व लिखो, ठीक है। तो ये नाम लिखे ही हैं, पर यहाँ आपकी बुक में से लिखो। न्यूट्रिएंट्स के तो तुरंत बाद द है ना, वहां से टिक करो, टिक करो। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body, ठीक है। The major nutrients से लेके needed by our body तक लिखना है, ठीक है। The major nutrients से लेके नीडेड बाय आवर बॉडी तक लिखना है, ठीक है। The major nutrients in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are needed by our body. ठीक है, तो ये आपका एक पैराग्राफ में ही 2 डेफिनेशन तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या हर खाने में ये सब मिलता है आपको, हर खाने की वस्तु में आपको ये सब मिलता है। With some simple methods, we can test whether cooked methods or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि आपके खाने में ये सारी वस्तु है, तो आप कुछ टेस्टिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला था। आपको इस वाले लेक्चर में आप टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो आप मतलब कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं खाने में चेक कर सकते हो, प्रोटीन है कि नहीं है, फैट है कि नहीं है। थोड़ा सा आपको मतलब थोड़े केमिकल्स यूज होंगे, तो आप कच्चे खाने में या बने हुए खाने में उसको ऐसे डाल के देख सकते हो। तो अगर रिएक्शन होता है, मतलब उस खाने में, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ऐसा आपको पता लगेगा, ठीक है। मतलब खाने में वो पोषण तत्व है कि नहीं, वो आपको केमिकल डाल के पता लग सकता है, ठीक है। तो the test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simple to do as compared to the test for other nutrients, ठीक है। आप इस चैप्टर में सिर्फ किसकी टेस्ट पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ोगे और प्रोटीन्स की पढ़ोगे और फैट्स की पढ़ोगे इस चैप्टर में। टेस्ट कैसे करने का, अगर आपको खाने में पता करना है और आप लेबोरेटरी में पता करना चाहते हो, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो इन तीनों की टेस्ट करना बहुत इजी है। तो इस चैप्टर में आप ये 3 चीजें ही पढ़ोगे। बाकी जैसे ये विटामिन्स है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर्स है, वाटर है, इनकी टेस्ट थोड़ी कठिन है। तो अभी आप छोटे हो, तो आपको सिर्फ इस चैप्टर में आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की टेस्ट लिखी गई है, ठीक है। Let us do these tests and record all our observations. कह रहा है अब हम ये टेस्टें करते हैं, ठीक है। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate, caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper, ठीक है। कह रहा है अब हम सबको भाई अब ये टेस्ट करनी है हमें, ठीक है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, केमिकल्स चाहिए, क्योंकि टेस्ट लेबोरेटरी में होगी। तो आपको कौन कौन से केमिकल्स चाहिए, किस किस की टेस्ट करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स,
और फैट्स की टेस्ट करनी है। क्या टेस्ट करना है कि उस खाने में वो है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको ये वाली टेस्ट करने में आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप टू टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, और क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। ये जो तीनों नाम हैं आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, ये तीनों लेबोरेटरी में यूज होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में आप देखते हो ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, केमिस्ट्री की लैब में इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये 3 केमिकल्स के नाम है। पहला केमिकल है आयोडीन का, ठीक है। दूसरा है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है केमिकल का, कॉपर सल्फेट। पहले केमिकल का नाम आयोडीन, ठीक है, IODINE, आयोडीन। दूसरे केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट, और तीसरे केमिकल का नाम है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये कॉस्टिक सोडा आपकी सोडा नहीं है, ठीक है, उसको मिक्स नहीं करना। कॉस्टिक सोडा भी केमिकल है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा। तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का पता करना है आपके खाने में है कि नहीं, तो आपको आपके साथ ये 3 केमिकल चाहिए, आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का। और आपको खाना चाहिए, मतलब जिसपे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जैसे आपको चावल टेस्ट करने हैं कि क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको चावल भी चाहिए, ठीक है। मतलब एक खाना होना चाहिए वो, और ये केमिकल होने चाहिए, ठीक है। Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई अच्छा आपको, और यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी चाहिए। और क्या चाहिए थिंग्स में, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए, ठीक है। यहाँ थिंग्स में और क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, वो कांच का बना हुआ होता है, ऐसे कांच का, शायद कभी आपको आपकी मैडम कभी लेबोरेटरी में ले गई हो, इस तरह से कांच का बना होता है, ठीक है। उसमें ऐसे केमिस्ट्री लैब में होता है, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें आप कभी इसमें एक केमिकल डालते हो, दूसरा केमिकल डालते हो, ऐसे रिएक्शन होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर तो जैसे आपके भाई बहन है, अगर छोटे, बहुत छोटे भाई बहन है, तो आपकी मदर उनको जब छोटे छोटे भाई बहन है, उनको ऐसे ड्रॉपर्स ऐसे पिचका के नहीं, ड्रॉपर दवाइयों के ऊपर लगा हुआ होता है, ऐसे बूंद बूंद करके उनके मुंह में डालती है, उसे ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी का ड्रॉपर थोड़ा सा अलग आता है, बड़ा आता है, ठीक है। ये तो छोटे बच्चों का होता है, मतलब मैं आपको एक बता रही हूँ ड्रॉपर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लगेंगी। वो कह रहा है आप सारी टेस्टें करो, ठीक है। तो सब टेस्टें करो, इनको अच्छे से करो। और कह रहा है किसी भी केमिकल को भूल से भी खाना मत। भाई आपको ऐसे लगे कि इससे टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट करके देखूं, भाई देखूं आयोडीन कैसा है, देखूं कॉपर सल्फेट कैसा है, कॉस्टिक सोडा, खाना मत। खाना हानिकारक हो सकता है, ठीक है, केमिकल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुंह जल सकता है या कुछ मतलब किसी भी केमिकल को आपको खाना वगैरह नहीं है, ठीक है। खाना मत, खास ध्यान रखना, ठीक है।
और कभी ऐसे होगा शायद आपके स्कूल में, ठीक है, ऐसे ये लिखा गया है कि ये एक्टिविटी आपके स्कूल में कराई जाए, तो समझो आपके स्कूल में समझो ये अवेलेबल नहीं है, समझो आपके स्कूल में आयोडीन नहीं है, आपके स्कूल में कॉपर सल्फेट नहीं है, आपके स्कूल में कॉस्टिक सोडा नहीं है, ठीक है, ये तीनों चीजें आपके स्कूल में है ही नहीं, तो उसने लिखा है ये तीनों चीजें आप बना भी सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर भी कर सकते हो। प्रिपेयर करने का उसने तरीका पेज 9 और ऊपर वो ऑरेंज 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, ऑरेंज 3 बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है, ये इन चीजों को बनाने का तरीका है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी आपके पोर्शन में इतना सारा नहीं होगा, तो मैं अभी के लिए तो नहीं करा रही हूँ, अगर आगे क्वेश्चंस में आया तो मैं आपको ये कवर करा दूंगी। फिलहाल ये 3 ऑरेंज बॉक्सेस मैंने आपको बता दिए क्यों है, मतलब ये 3 चीजें अगर हाजिर ना हो पर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है, तो ये तीनों चीजें बनेंगी कैसे, वो बनाने का तरीका है जो आपके टीचर को करना है, ठीक है, क्योंकि आप छोटे हो, आपके लिए केमिकल्स से खेलना अच्छा नहीं है, केमिकल्स बहुत यूज करना, तो आपकी मैडम बनाएगी, स्कूल की टीचर बनाती हैं, वो बनाती हैं और फिर वो टेस्ट के लिए तो तैयार, मतलब आयोडीन, ठीक है। तो सबसे पहले है आपकी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पढ़ोगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक है, स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम स्टार्च भी होता है, शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर कोई स्टार्च बोल रहा है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट ही बोल रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है तो वो स्टार्च भी बोल रहा है, ठीक है, दोनों एक सर की चीजें ही हैं, ठीक है। तो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in food. अब इसने बोला है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम कार्बोहाइड्रेट्स पे करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फॉर्म स्टार्च भी होता है और शुगर भी होता है, ठीक है। स्टार्च का मतलब ग्लूकोज होता है, ठीक है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपको बेसिक फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च और शुगर है, ठीक है। तो कह रहा है in the form of the main carbohydrate found in our body are in the form of starch and sugar. We can easily test if it contains starch. तो आप स्टार्च कैसे चेक करोगे कि स्टार्च है कि नहीं किसी में, तो टेस्ट फॉर स्टार्च दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 9 पे टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, टेस्ट मतलब पता कैसे करोगे, केमिकली लेबोरेटरी में पता कैसे करोगे कि वस्तु में स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कार्बोहाइड्रेट ही होता है, आप कैसे पता करोगे कि वस्तु में स्टार्च है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। सबसे पहले आपको जिस पे टेस्ट करना है, ठीक है, पहले चावल हो या कच्चे चावल हो या आलू हो, कच्चा आलू हो, उसको आप लो, थोड़ा सा लेना, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इस पे टेस्ट होने वाली है, वो वेस्ट होने वाला है, इस पे केमिकल गिरने वाला है, आप खा नहीं सकोगे, फालतू में खाना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लो, ठीक है। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है, मैं आंसर लिखा रही हूँ, ठीक है। टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, क्या लिखोगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पका हुआ खाना या वही कच्चा ले लो, रॉ इंग्रेडिएंट मतलब भले कच्चा भी ले सकते हो, पका हुआ भी ले सकते हो, थोड़ा सा ले लो, ठीक है। फिर पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ठीक है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन solution
करो 2-3 बूंदे, ठीक है, वो ड्रॉपर में भरो। ड्रॉप आयोडीन है ना आपके पास, तो ड्रॉपर भी है, तो आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदे, जैसे चावल लिया आपने, थोड़े से चावल के ऊपर ऐसे वो बूंदे गिराओ, ठीक है। तो वो कह रहा है बूंदे गिराओ, इसके बाद देखो कि क्या होगा। तो इसके बाद क्या होगा, अगर उसमें स्टार्च होगा ना तो उसका कलर व्हाइट, जो चावल व्हाइट होते हैं उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक मतलब थोड़ा काला नीला, ठीक है, काला काला नीला दिखेगा, ठीक है। सो if its color changes to blue black, so it means it contains starch, ठीक है। मतलब अगर इसका खाने का कलर बदल जाता है, मतलब व्हाइट चावल का कलर बदल जाता है और व्हाइट चावल का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो समझो उसमें स्टार्च है, ठीक है। चावल नहीं लिया तो समझो पोटैटो ले लो, पोटैटो का टुकड़ा लो, उस पे डालो, बूंदे डालो, अगर वो पोटैटो का कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक तो समझ लो उसमें स्टार्च है, ठीक है। जो भी वस्तु आपको चेक करनी है, राइस है, पोटैटो है, ठीक है, तो उन सबको लो, उन पे थोड़ी 2-3 बूंदे आयोडीन की डालो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस वस्तु में स्टार्च है कि नहीं, ठीक है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो भी बोल लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर कार्बोहाइड्रेट के ही नाम है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है कि राइट अ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर आपको लिखना है तो ऐसे बॉक्स में एक्स्ट्रा करके लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा जब भी आप पढ़ो तो आपको समझ आए कि मैम ने ये सब बोला था, ठीक है। क्योंकि ये सब मैं तो एनसीईआरटी में से ही करा रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम ऐसे होता है, आपको डर लगता है कि अंदर से आंसर्स ना आ जाए, तो लास्ट टाइम पे आप टेक्स्ट बुक का एक एक हिस्सा पढ़ते हो। पर अगर मैं जैसे ये लिखती हूँ बोर्ड पे चीजें, अगर आप वो कॉपी करके बॉक्स बनाते जाओ तो आपको टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप ये नोट्स पढ़ लोगे, आपकी पूरी टेक्स्ट बुक कवर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट बुक लास्ट टाइम पे ना पढ़नी हो, मतलब मोस्टली एग्जाम के टाइम बच्चे क्या करते हैं, पूरा कोर्स लर्न हो जाता है, क्वेश्चन आंसर्स, फिर वो टेक्स्ट बुक अंदर से पढ़ने बैठते हैं कि मैडम अंदर से क्वेश्चन पूछेगी। पर हम ये सारे जो क्वेश्चन है हम अंदर से ही तो बना रहे हैं, पूरी टेक्स्ट बुक में से ही निकाल के बना रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मतलब 2 तैयारियां हो जाएंगी, क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे और ये आपको छोटी छोटी चीजें भी पता लगेंगी जो आपकी टेक्स्ट में है, ठीक है। अब देखें, अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लिखाती हूँ आपको। बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं लिखा रही हूँ आगे, हम क्योंकि क्वेश्चंस अभी और थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा तो और क्वेश्चंस निकलेंगे। पहले पेज नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 10 वो निकालो, उसमें टेबल 2.2 उसमें लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, फूड आइटम्स का नाम लिखा है, सारे फूड खाने की वस्तुओं का नाम लिखा है और बाजू में लिखा है स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट, की कौन सी वस्तु में कौन सी चीज प्रेजेंट है वो लिखो। तो पहले उन्होंने रॉ पोटैटो, भाई कच्चा आलू, कच्चे आलू में क्या प्रेजेंट है, तो स्टार्च प्रेजेंट, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट पे उन्होंने यस लिखा है, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। फिर सेकंड नाम उन्होंने मिल्क लिखा है, मिल्क में उन्होंने प्रोटीन में यस किया, ठीक है। प्रोटीन, आपकी मदर बोलती भी है कि मिल्क, दूध पियो आप ग्रो करोगे, ठीक है। वो दूध पे कितना भार देती है, दूध पी दूध पी दूध पी, नहीं तो दूध पीने से प्रोटीन मिलता है। फिर तीसरा है ग्राउंड नट, ठीक है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है। मूंगफली से आपको फैट मिलता है, ठीक है, फैट पे यस। अच्छा, फिर नीचे है अनकुक्ड पाउडर राइस, ठीक है। अनकुक्ड पाउडर राइस, आपको राइस से क्या मिलता है, तो अनकुक्ड आपको क्या मिलेगा, उस राइस से आपको मिलेगा स्टार्च ही मिलेगा ना, राइस से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार्च ही। फिर कुक्ड राइस से आपको क्या मिलेगा, कुक्ड राइस से भी आपको स्टार्च ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अनकुक्ड राइस में बिना पके चावल में से भी स्टार्च ही मिलेगा
और पके हुए चावल में से भी आपको स्टार्च ही मिलेगा कुक्ड राइस। तो कुक्ड राइस में भी स्टार्च पे यस करो और अनकुक्ड राइस में भी स्टार्च पे ही यस करो, ठीक है। इसके बाद ड्राई कोकोनट, ठीक है, ड्राई कोकोनट, कोकोनट से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जो नारियल होता है, सूखा नारियल, कोपरा बोलते हैं, ठीक है, कोपरे की छीण बना के, नहीं, नारियल की बर्फी मिठाई बनाई जाती है वो कोपरा, सूखे कोपरे से क्या मिलेगा, तो ड्राई कोकोनट से आपको फैट मिलेगा, फैट पे यस लिखो, ठीक है, उसमें फैट होता है बहुत, ठीक है। इसके बाद है अनकुक्ड तुअर दाल, ठीक है, बिना पकी हुई दाल, जो दाल पकी हुई नहीं है उसमें से आपको क्या मिलेगा, अनकुक्ड तुअर दाल में से आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन पे यस लिखो। ये एकदम कंफ्यूज करने के लिए आ दिया है, भले ना पकी हो उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन ही है ना, उसमें क्या बात है। नेक्स्ट में देखो कुक्ड दाल, ठीक है, अगर आपने दाल पका ली है तो पकी हुई दाल में से भी आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन ही मिलेगा, तो प्रोटीन पे यस लिखो, ठीक है। अभी फिर अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल का कटका, ठीक है, उसमें से आपको क्या मिलेगा, तो उसमें से आपको कोई भी वेजिटेबल के कटके में से, देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है कौन सा वेजिटेबल, ठीक है, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल। अब हर वेजिटेबल में अलग अलग वस्तु होती है, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट, किसी में विटामिन, तो वो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसमें डैश 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 कर दो। अगर वो नाम लिखते तो आपको पता लगता, भाई पोटैटो लिखते तो आप लिखते स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो स्पिनच लिखते तो आप लिखते विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट है, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो डैश 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 कर दो। फिर नीचे है अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, ठीक है, फिर से फ्रूट तो लिखा है पर हर फ्रूट की अपनी अपनी, हर फ्रूट में अलग अलग ताकत मिलती है हमें, कोई कार्बो, कोई स्टार्च देता है, कोई प्रोटीन देता है, कोई फैट। फिर से इन्होंने फ्रूट का नाम भी नहीं लिखा है, इसलिए ब्लैंक 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 डैश 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 कर दो। फिर इन्होंने लिखा है बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, ठीक है, अगर उबला हुआ अंडा है तो मैंने आपको बताया कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाने से आपको प्रोटीन तो जरूर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ बॉइल्ड एग, एग एक नॉन वेज खाना है तो उसमें प्रोटीन पे टिक करो, ठीक है, तो प्रोटीन पे आप यस लिख दो, ठीक है। तो आज हमने मतलब पूरे चैप्टर एक शॉर्ट में मैंने आपको समरी जैसे सारा समझा दिया, उसके बाद हम अभी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से जितने क्वेश्चंस लिखे आज हमने किए, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड पे लिखा है आपको लिखना है तो आप वो भी लिख लेना, मैंने आपको बताया आगे जाके आपको काम लगेंगे, ठीक है, कभी स्कूल खुलेगा, अगर एग्जाम आती है तो नोट्स बने हुए होंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी कराया है वो सारा आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। और अभी जो मैंने ये टेबल 2.2 आपको कराई, 2.2 आपकी टेक्स्ट बुक की टेबल कराई, वो भले आप मत लिखना, वो तो मैंने आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट कराई, ठीक है, टेक्स्ट बुक में थी इसलिए मैंने करा दी, बाकी मुझे उसका फोटो मत भेजना, चलेगा। चले, थैंक यू।